Z Fold 5 इसको ना मैंने 4 महीने यूज कर लिया है और मेरे को लगता है सैमसंग ने आपको ना पूरी बात बताई नहीं। जैसे कि ये 4 महीने बाद भी मुझे कितना ड्यूरेबल लगता है, इसकी बैटरी पूरे दिन लास्ट करती है कि नहीं करती है, इसका जो ये इतना बड़ा साइज है क्या ये मेरे पॉकेट में आ जाता है, इसका नैरो कवर स्क्रीन मुझे बॉदर करता है या नहीं, और इसकी जो अंदर का बड़ा डिस्प्ले है इसको मैं एक्चुअली में कितना यूज कर पाता हूँ, और जो नए फोल्ड फोन्स आए हैं जैसे कि OnePlus Open उससे ये बेटर है कि नहीं। देखिए 4 महीने बाद सैमसंग तो आपको ये बातें नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। लेट्स गो। देखिए किसी भी फोल्ड फोन को लेके सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी का। और पास्ट में ना काफी लोगों ने फोल्ड फोन्स के ड्यूरेबिलिटी को लेके काफी सवाल उठाए हैं क्योंकि काफी इश्यूज भी आए हैं। और गाइस इन 4 महीनों में कॉन्स्टेंटली मैंने Z Fold 5 को खोला है और बंद किया है और ये अभी भी एज गुड एज न्यू लगता है। मतलब कोई भी साइन ऑफ वेयर एंड टेयर अभी तो नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि यार करण तुमको 4 ही तो महीने हुए यूज करते हुए, 12 महीने यूज करो, 18 महीने यूज करो, तब पता चलेगा। ट्रू, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे फेथ है क्योंकि एक तो सैमसंग को हो गए अब 4 साल ही बनाते हुए, और दूसरी चीज इन्होंने इस बार इसको 2 लाख फोल्ड्स के लिए चेक भी कर रखा है, तो कुछ तो बात होगी इस बार। और इस बार एक और चीज, इन्होंने ना गैप एकदम एलिमिनेट कर दिया है जब फोन बंद होता है, तो इससे ना कोई भी डस्ट नहीं आती है अंदर। और Z Fold 5 लौता फोल्डिंग फोन है जो IPX8 वाटर रेजिस्टेंट है, यानी अगर ये पूरा पानी में गिर भी जाएगा तो भी खराब नहीं होगा, और कोई भी फोल्डिंग फोन ऐसा नहीं है। अब दूसरी जो बहुत बड़ी शंका रहती है लोगों के दिमाग में वो है इसकी बैटरी लाइफ को लेकर। एक तो फोन इतना बड़ा, डिस्प्ले इतनी बड़ी, और ऊपर से बैटरी सिर्फ 4400 mAh, जबकि आजकल नॉर्मली फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी लाइफ मिलती है। तो ये सच भी आपको बता देता हूँ कि अब इसको 4 महीने यूज करने के बाद भी आज मुझे अबाउट 5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। और देखिए मेरा यूसेज भी नॉर्मली है जैसा आपका रहता होगा, वही यूजुअल ऐप्स यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, 2-3 ईमेल अकाउंट्स मेरे डले हुए हैं इसके अंदर, और साथ साथ में मैं वॉच 6 पहनता हूँ तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है। इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन था, GPS हमेशा ऑन था, ब्राइटनेस ऑटो पे सेट थी और रिफ्रेश रेट मैक्स पे सेट था। हाँ, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैंने पूरा टाइम अपना फ़ोन ना वाईफाई पे रखा था, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं डेटा इतना यूज़ नहीं करता। और दूसरी चीज़, लगभग 9 बजे के आसपास ना फ़ोन में 10% बैटरी ही रह जाती है। देखो वैसे तो सही है क्योंकि आप रात को वापस आए, चार्ज पर लगा लिया, बट बीच में ना बैटरी एंग्जाइटी हो जाती है यार, अगर शाम को सडनली प्लान बन गया तो फिर क्या करोगे आप। तो ना बीच में मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं एक बार चार्ज कर लेता हूँ, जस्ट इन केस कोई प्लान बन जाए तो मेरे पास बैटरी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं जब भी ये फ़ोन देखते हैं मेरे हाथ में कि यार ये इतना बड़ा बल्कि फ़ोन इनकन्वीनियंट नहीं होता है हाथ में पकड़ने के लिए या पॉकेट में डालने के लिए। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये फ़ोन चौड़ा कम है, मोटा ज़्यादा है, तो जब आप इसको पॉकेट में डालते हैं तो ये जगह तो कम ही लेता है, बस ये थोड़ा बल्ज ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फ़ोन। और दूसरा, क्योंकि ये नैरो है ना तो इसको जब आप लंबी देर अपने हाथ में रखते हैं तो हाथ में फटीग नहीं आता है। और ये बात ना समझाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप कोई भी थोड़े चौड़े फ़ोन को अगर बहुत लंबी देर पकड़ेंगे ना तो आपके हाथों में ना थोड़ी वो एक फटीग सा आ जाता है, इसमें ना वो बिल्कुल नहीं आता है। देखिए अनडिनाइबली ये बाकी फोल्डिंग फोन से थोड़ा मोटा तो है, लेकिन इसकी ग्रिप डेफिनेटली बाकी फोन से फिर भी बेटर है क्योंकि ये नैरो है। और जहां तक नैरो चीज़ों की बात हो रही है, इसकी कवर स्क्रीन की भी बात कर लेते हैं। और ये आई थिंक काफ़ी चर्चा में रहा है कि ये नॉर्मल फ़ोन की तरह नहीं लगता है जब ये अनफोल्डेड स्टेट में होता है। दैट्स ट्रू, ये काफ़ी पतला है, नैरो है, एंड डेफिनेटली वो सेम फील नहीं देता है। और इस चीज़ के ना अपने फ़ायदे और नुकसान है। फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये नैरो है तो एक हाथ से यूज़ करना इसको बहुत ही ईजी है, तो चाहे अगर आप नॉर्मल टाइपिंग भी कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से एक हाथ से कर पाएंगे डिस्पाइट बीइंग थिकर। और फिर यही चीज़ आप किसी ऐसे फोल्डिंग फ़ोन में ट्राई करो जिसका फ्रंट डिस्प्ले नॉर्मल फ़ोन्स की तरह है, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हाँ, कुछ हद तक ये बात ना पर्सनल प्रेफरेंस की भी है। मैं वन हैंडेड यूज़ प्रेफर करता हूँ, तो मेरे लिए ये नैरो स्क्रीन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल साइज फ़ोन चाहिए कवर स्क्रीन के लिए, सो इन दैट केस ऑब्वियसली ये आपको इतना पसंद नहीं आएगा। और एक्चुअल नुकसान ये है कि कंटेंट थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा स्क्विश्ड लगता है, चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाती हैं पढ़ने में क्योंकि स्क्रीन जल्दी रैप हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें हैं। बट मेरे लिए ना ये इतना बड़ा डील ब्रेकर है नहीं एक्चुअली। आई एक्चुअली प्रेफर द वन हैंड यूज़ ओवर एनीथिंग एल्स। अब यार जब भी वो कवर डिस्प्ले आपको छोटा लगता है, दैट्स व्हेन जो अंदर का बड़ा डिस्प्ले है इट टेक्स केयर ऑफ इट। और यही इसकी 5वीं चीज़। और यार कमाल का डिस्प्ले अंदर, जैसे आप वाइड एक्सेल शीट्स यूज़ कर सकते हैं, उनके टैब्स के बीच में बड़े आराम से स्विच कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस रिव्यू करके फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप जब काम नहीं भी कर रहे हो, लेट्स से आप वीडियोस देख रहे हैं, तो आप बड़े आराम से साइड से एक व्हाट्सएप विंडो निकाल के चैट करके उसको वापस साइड भी कर सकते हैं। जो नीचे का टास्क बार है, इट मेक्स इट वेरी ईजी फॉर यू टू मूव बिटवीन एप्स।
बट एक चीज़ है जो सैमसंग ने आपको फिर भी नहीं बताई इसके बारे में। देखिए, ये तो हम जानते ही थे कि फोल्ड के साथ आप सैमसंग डेक्स ऑपरेट कर सकते हैं। एक तार ली, किसी भी मॉनिटर में डाला और पीसी लाइक एक्सपीरियंस मिल जाता था। बट अब तक ना ये फुल एचडी क्वालिटी तक ही था। अब 4K मॉनिटर्स को भी सपोर्ट करता है विद 4K क्वालिटी आउटपुट। तो अगर आप गुड लॉक डाउनलोड कर लें फोन पे और फिर उसमें मल्टी स्टार डाउनलोड कर ले, वहां पे आप 4K क्वालिटी को एनेबल कर पाएंगे। और बाकी चीजें तो वैसे ही हैं। जब ये अनफोल्डेड स्टेट में होता है तो आप उसको ट्रैक पैड की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कीबोर्ड भी बिल्ट इन है एंड ऑब्वियसली आप ब्लूटूथ कीबोर्ड भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ पीसी लाइक एक्सपीरियंस। चलिए अब आखिरी बात पे आते हैं, और ये चीज काफी चर्चा में भी है कि Z Fold 5 बेटर है या OnePlus का जो लेटेस्ट फोल्डिंग फोन है OnePlus Open, ये बेटर है। और देखिए, सैमसंग में ना काफी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके लिए ज्यादा सेंस बनाए, जैसे मेरे लिए बना रही थी। सबसे पहला, सैमसंग का इकोसिस्टम काफी बढ़िया है। अगर आपके पास सैमसंग का वॉच है या सैमसंग का लैपटॉप है या कोई भी सैमसंग का स्मार्ट अप्लायंस है घर में जैसे फ्रिज, वो सब एक साथ इतना बढ़िया काम करते हैं। OnePlus के पास ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, Z Fold 5 के साथ आप S Pen यूज कर सकते हैं जो मार्केट में बड़े आराम से मिल भी जाता है, और उसका एक स्लिम केस आता है जो इतना पतला है कि फोन मोटा ही नहीं लगता। और देखिए, OnePlus Open भी कंपैटिबल है विद द Oppo Pen, बट वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तीसरा, मेरे को पर्सनली Z Fold 5 एस्थेटिकली ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये जो OnePlus Open में पीछे में कैमरा बम्प है ना, ये थोड़ा मेरे हिसाब से ऑकवर्ड भी लगता है और इतना ना प्रोफेशनल लुकिंग है भी नहीं। अच्छा, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको Z Fold 5 के लिए ना काफी सारे एक्सेसरीज एंड केसेस बड़े आराम से मिल जाएंगे। इनफैक्ट सैमसंग के ही नहीं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स भी काफी केसेस बनाती हैं इस फोन के लिए। जैसे मेरे पास ये एक टेवलार केस है फ्रॉम बैंक्स, इतना अमेजिंग दिखता है और ये इतना पतला है लेकिन फुल प्रोटेक्शन देता है। एक और छोटी सी बात, मेरे को ना Z Fold 5 का रेक्टेंगुलर एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू बाकी फोल्डेबल्स जिनके एस्पेक्ट रेशियो थोड़े स्क्वायरिश होते हैं, जिससे लेटर बॉक्सिंग काफी होती है वीडियोस देखते वक्त। लेकिन Z Fold 5 में वो ब्लैक बार्स काफी कम दिखते हैं। देखिए, गलत मत समझिएगा, OnePlus Open सही में बहुत ही बढ़िया फोल्डिंग फोन है। OnePlus ने कमाल का काम किया है। इनफैक्ट स्पेक्स वाइज कुछ चीजें हैं जो इसकी Fold 5 से भी बेटर है, जैसे स्क्रीन ब्राइटनेस, कैमरा स्पेक्स, वेट एंड थिकनेस। लेकिन प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो मेरे हिसाब से Z Fold 5 डेफिनेटली ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्पेशली मेरे लिए तो है। और जो चीज़ें मैंने आपको Z Fold 5 के बारे में या सैमसंग के बारे में बताई है, अगर आपको भी मैटर करती हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी Z Fold 5 बेटर रहेगा। और मेरे हिसाब से ना OnePlus Open की सबसे खास बात यही है कि इसका जो कवर स्क्रीन है वो एक नॉर्मल फ़ोन की तरह लगता है। तो अगर आप किसी नॉर्मल फ़ोन से या बार फ़ोन से फोल्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको ना वो नॉर्मल फ़ोन की कमी महसूस नहीं होगी जो आपको हो सकता है Z Fold 5 के साथ हो। बट अदरवाइज आई थिंक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज Z Fold 5 इज़ द वन टू गो विद। तो देखिए गाइस, 2023 में सैमसंग के अलावा काफ़ी सारे फोल्ड फोन्स आए हैं, राइट। टेक्नो का फैंटम V फोल्ड आया, पिक्सल फोल्ड आया गूगल का, OnePlus का ओपन आया एंड ऑफ कोर्स Z Fold 5 तो था ही। लेकिन सैमसंग एक लौता है जिसने काफ़ी सारे इटरेशंस निकाले हैं फोल्डिंग फोन्स के। इनफैक्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट फोल्डिंग फोन, जिसमें काफ़ी बैकलैश मिला सैमसंग को, काफ़ी डैमेज भी सफ़र किया उसने, टू ऑल द वे टू Z Fold 5 जो अब काफ़ी रिफाइंड, ड्यूरेबल, गुड लुकिंग फ़ोन है। और इसीलिए शायद कहीं मेरे दिमाग में ना मुझे लगता है सैमसंग इज़ एट द फोरफ्रंट ऑफ फोल्ड इनोवेशन, और बाकी फ़ोन्स सीख रहे हैं उस इनोवेशन से और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में, इनफैक्ट एट अ लोअर प्राइस ऑल्सो। सो ऑब्वियसली यू ऑलवेज हैव दैट चॉइस नाउ। बट फ्रैंकली अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखूँ, सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, ड्यूरेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से, द फैक्ट कि इसमें सैमसंग का S Pen बड़े आसानी से मिल जाता है और वो कंपैटिबिलिटी भी है, एंड ये Z Fold 4 के ऊपर एक काफ़ी इम्प्रूव्ड पॉलिश प्रोडक्ट है, तो मन मानता है कि Z Fold 5 ही रखूँ एंड नॉट एनी अदर फोल्डिंग फोन। बट खैर, इसकी जो भी वीकनेसेस थी आपको वो भी मैंने बता दी हैं। जो प्लस पॉइंट्स मुझे लगे ओवर माय 4 months ऑफ यूज़ वो भी मैंने आपको बता दिए। मार्केट में और कौन से फोल्डिंग फ़ोन्स हैं वो भी आपको बता दिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वो बेल आइकन मार्क करके ना नोटिफिकेशंस का वो ऑल ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। मिलते हैं।